लंडुआ दे कालजे में पाला शेर ज्यादा हाड़ा मुझे सूरी चाड़ा लाइक अ हिटमैन फुल्ली दौड़िया। लेकिन हथियार रखना उस आदमी की निशानी है जो आपकी सुरक्षा कर सकता है, आपको सुरक्षा दे सकता है, और उसको नाजायज तरीके से इस्तेमाल करना वो गलत है। उसको आप ये सवाल पूछ रहे एक समंदर से जो कभी नदी था, भी समंदर बन जाती है। तो जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो दिलजीत भाई है, चाहे करण है, चाहे और भी कोई आर्टिस्ट है जिसके रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसको पार कर लेंगे। हाँ, डेफिनेटली एपी के साथ हम लोग 2024 से काफी कोशिश कर रहे थे साथ में बैठने की। मेरी एल्बम ग्लोरी में उस एक शॉट के लिए 2.5 महीने प्रेप हुआ था, एक सिंगल शॉट के लिए। और वो वी वर एबल टू एग्जीक्यूट दैट शॉट। जो आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहूँ, बट आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच वी हैवंट सीन। वो ऐसा शॉट है जब बाजी ने मुझे घर पे दिखाया था, वो गाना नहीं बना था और मैं पागल हो गया था देख के। रफ दिखाया था। सबको जानना है। बता दो सर। बता दो। फतेह की शुरुआत हुई थी रियल इंसिडेंट से। जब मैं लोगों की मदद कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे, इंस्टेंट लोन ऐप्स, किसी ने सुसाइड कर लिया। ये सब जब इंसिडेंट्स देखे तो मुझे लगा कि ये कहानी लोगों को बतानी जरूरी है। लेकिन आज की दुनिया में अगर आप सिर्फ किसी को बताना चाहो तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। तो उसके लिए एंटरटेनमेंट जरूरी था, एक्शन जरूरी था। और जब मैंने कहानी लिखनी शुरू की और इसको प्रेप करना शुरू किया तो फिर 1.5 साल लगा मुझे उसको शुरुआत पिक्चर शुरू करने से पहले, और 1.5 साल करीबन शूट करने में लगा। तो 2.5-3 साल पिछले मैंने इसी फतेह को दिए। पर मकसद एक ही था कि हिंदुस्तान में मैं बड़ी सारी फिल्में की 12-13 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज। पर मैं हमेशा मानता था कि अगर कोई ऐसी फिल्म बने जहाँ पर बोले कि अगर एक्शन है, साउंड डिजाइनिंग है, एडिटिंग है, तो इंटरनेशनल लेवल की हो। बस उसी को इकट्ठा करते करते समय लग गया, और आज जब आपके सामने आ रहा है तो आई होप कि इस फतेह की फतेह जरूर हो। थैंक यू सो मच। परफेक्ट टाइटल फॉर अस। पाजी के साथ हम लोगों ने एक सपना साथ में देखा था 16 साल पहले। आज उस सपने की फतेह आज हुई है यार। Hi, my question is for Honey. So Honey, आजकल हम देख रहे हैं हमारे जो सिंगर्स हैं उन पे काफी रेस्ट्रिक्शंस हम देख रहे हैं उनके कॉन्सर्ट्स पे, चाहे वो वॉयलेंस को लेके हो, चाहे वो किसी और चीज को लेके हो। तो इस पे आपका क्या टेक है? आप ये सवाल पूछ रहे एक समंदर से जो कभी नदी था। तो नदियों को रोकने के लिए कई डैम बनते हैं, लेकिन नदियां रोक नहीं पाती हैं। तो एक दिन वो भी समंदर बन जाती है। तो जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो दिलजीत भाई है, चाहे करण है, चाहे और भी कोई आर्टिस्ट है जिसके रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसको पार कर लेंगे। ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, और मैं अब समंदर बन चुका हूँ, खारा हो चुका हूँ किसी काम का। हाँ, डेफिनेटली एपी के साथ हम लोग 2024 से काफ़ी कोशिश कर रहे थे साथ में बैठने की। मेरी एल्बम ग्लोरी में एपी का गाना था, लेकिन हम किसी वजह से साथ में बैठ नहीं पाए। मैं ऑनलाइन जैमिंग नहीं करता हूँ कि आपने व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया और मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया कवर्स करके या म्यूजिक बना के। सो आई वांट माय आर्टिस्ट टू बी इन स्टूडियो विद मी, टू लिव minimum 1 week with me. I have to understand his psychology, his behavior, his interest about different kind of music. Then I brainstorm everything and create a collaboration. So मैं भी बहुत बिजी था, EP बहुत बिजी था। जब हमारी मुलाकात होनी थी तो वो हो नहीं पाई। तो डेफिनेटली अब काफ़ी सारी चीज़ें प्लान हो चुकी हैं, स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं, और 2025 में पीटर लोहियो हनी सिंह डेफिनेटली हैपनिंग।
हाय सोनू, हाय हनीबाजी, सिद्धांत दिस साइड फ्रॉम E24। पहले सोनू सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। ट्रेलर जैसा टीजर हमने जैसे भी देखा और एक्शन सीक्वेंसेस हमने देखे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक्शन सीक्वेंसेस हमने देखे वो निंजा असासिन और क्या कहते हैं जॉन विक स्टाइल, और अभी आपने खुद एक विटनेस किया, लोगों ने कहा एनिमल का बाप। हमने बहुत आप अंतर्यामी हैं बॉस। अगर आपने बोला तो बहुत दूरदर्शी हो, आप समझ रहे हो। आइडिया यही था, मैंने पिछले 22-24 साल जितनी फिल्में की हैं, सो मैंने हर एक देश के एक्शन डायरेक्टर के साथ काम किया, और मुझे हमेशा कभी लगता था कि हमारे दोस्त या हमारे परिवार वाले, यार हमारी हिंदी फिल्में हॉलीवुड के एक्शन जैसी क्यों नहीं दिखती हैं। सो आइडिया वही था कि कैसा एक्शन बनाना कि जो किसी ने देखा ना हो। मैं अपने बेटा को बिठाया, उनके सब दोस्तों को, ये यंग जनरेशन आजकल खेलते रहते हैं, मैंने बोला कि आप लोग फतेह क्यों देखने जाओगे। So he said, आप मुझे जानते नहीं तो एज ऑडियंस क्यों देखोगे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस या ऐसी फिल्म में ऐसा एक्शन होना चाहिए जो किसी ने देखा ना हो। तो मैंने बोला कैसा, तो कहते हैं कि जिसमें कोई कट ही ना हो, एकदम चलता रहे। तो मुझे बड़ी कमाल की बात लगी कि यार ऐसा कोई एक्शन सीक्वेंस आ जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो मैंने उसको डिज़ाइन करना शुरू किया कि फतेह का एक एक्शन सीक्वेंस जिसमें 70 से 80 लोगों के साथ एक साथ लड़ता है, तो एग्जीक्यूट कैसे हो। तो मैंने ली विट टेकर जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक पार्क जैसी फिल्म में एक्शन किया, तो मैंने बोला कि एक एक्शन मैंने डिज़ाइन किया है, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है, आप कैसे करोगे। और जब उन्होंने बताया कि 70 लोगों के साथ लड़ रहा है और कोई कट नहीं है पूरी सीक्वेंस में, तो इसे कि हिंदुस्तान में उतने फाइटर्स ही नहीं मिलेंगे आपको शूट करने के लिए कि आप बिना कट के एक सीक्वेंस शूट करो। अगर 69th आदमी ने गलत कर दिया तो फिर वापस पूरा होगा। सो वी नीड टू गेट फाइटर्स फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने मेक्सिको से, साउथ अफ्रीका से स्पेशल फाइटर्स बुलाए। उस एक शॉट के लिए 2.5 महीने प्रेप हुआ था, एक सिंगल शॉट के लिए। और वो वी वर एबल टू एग्जीक्यूट दैट शॉट। जो आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहूँ, बट आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच वी हैवंट सीन। वो ऐसा शॉट है जब बाजी ने मुझे घर पे दिखाया था, वो गाना नहीं बना था और मैं पागल हो गया था देख के। रफ दिखाया था और इतना क्रेजी है वो, इतना लंबा शॉट है लेकिन आप इन्वॉल्व इतना हो जाओगे, जब वो खत्म होगा तो आपको यार एक बार दोबारा ये क्या था, ये क्या देखा मैंने। इट्स ब्रिलियंट, व्हाट ही डिड इज ब्रिलियंट, इट्स ब्रिलियंट गाइस। फतेह आप पागल हो जाओगे डेफिनेटली। वेल, आई एम वेरी श्योर कि वेट वर्थ इट होगा। और अगला क्वेश्चन हनी बाजी मेरा आपसे लिखा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, स्क्रीनर आ गया और सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग दोनों थी वो। खैर उसके बाद में बात करेंगे। पर ये चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, आप कई बार आप कहते हैं कि दोबारा जनता को पागल करना है। पागलपन भी आपने बाहर विटनेस कर ही लिया है। एक और मतलब दिल्ली की जनता लिटरली चक्का जाम करके खड़ी है यहाँ पे। और दूसरी चीज, अक्सर पंजाबी सिंगर्स, रैपर्स सब पे एक एलिगेशन लगता रहता है कि गैंगस्टर कल्चर, गन्स वगैरह वगैरह। पाजी पर पीछे देखो, वो जो 3 G है ना, कॉम्बो, डेडली कॉम्बो, ग्लैमर, गन्स एंड गट्स। तो क्या कहोगे इस 3 G पे? ये यार इसको अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो हम थोड़े सीधे और खुले मिजाज के लोग होते हैं, और अगर जहाँ यारी हो, जहाँ परिवार हो, जहाँ खुददारी हो, तो वहाँ तलवार बंदूक हम कई सदियों से उठाते आए हैं। तो इसको ग्लैमराइज करना और बदमाशी में करना वो गलत है, लेकिन हथियार रखना उस आदमी की निशानी है जो आपकी सुरक्षा कर सकता है, आपको सुरक्षा दे सकता है। और उसको नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करना वो गलत है, उसको मैं कहूँगा कि सही नहीं है। लेकिन और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, दिस इज वी मैन, ये पंजाबी। लंडुआ दे काल जे मैं पाड़ा, शेर ज्यादा हाड़ा, मुंडे सूरी चाड़ा लाइक अ हिटमैन, फुल्ली दौड़िया दी नाड़ा, बैठ का मैं मारा यार दा अखाड़ा, बॉडी लिफ्ट मैन। लंडुआ दे काल जे मैं पाड़ा, शेर ज्यादा हाड़ा, मुंडे सूरी चाड़ा लाइक अ हिटमैन, फुल्ली दौड़िया दी नाड़ा, बैठ का मैं मारा यार दा अखाड़ा,